वेलकम टू एनिमल वर्ल्ड, जहां हर एनिमल की अपनी एक कहानी है। और आज की कहानी है हमारी सबसे शरारती कटकी। हर फैमिली में एक ना एक ऐसा मेंबर जरूर होता है जो घर को घर कम और प्लेग्राउंड ज्यादा समझता है। और हमारी फैमिली की वो मेंबर है ये मैडम। शाकल सा लगती है, जो मासूम इसका खेलने का तरीका ही बिल्कुल अलग था। जैसे ही इसके सामने बॉल रखो, पहले धीरे से उसके पास जाती, फिर अचानक उस पर झपट्टा मारती और एक जोर का पंजा मारकर उसे दूर फेंक देती। अगर वह बोल सकती ना तो शायद कहती, अरे बहन, मेरी भी कोई फीलिंग्स है, मुझे हर रोज वर्ल्ड कप की बॉल क्यों बना देती हो। लेकिन मैडम को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह फिर बॉल के पीछे फुल स्पीड में भागती, उसे दोबारा पंजा मारती और फिर दूर फेंक देती। उसकी हर शरारत देखकर एक बात समझ आई, खुशी महंगी चीजों में नहीं होती। कभी कभी एक छोटी सी बॉल और खेलने का मौका ही किसी की पूरी दुनिया होता है। और मेरी ये छोटी सी शरारती दोस्त हर रोज मुझे यही बात याद दिलाती थी। इसका मॉड भी किसी फिल्म के प्लॉट ट्विस्ट से कम नहीं। जरा उसे देखे। इतनी प्यारी क्यों हूँ? तस्वीर क्या, मैं तो खुद ही फेसबुक पे अपलोड हो जाऊँ। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस शरारती सी कट की जिंदगी अब हमेशा के लिए बदलने वाली है, क्योंकि वो माँ बनने वाली थी। कुछ ही वक्त बाद वो लम्हा भी आ गया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। इस प्यारी सी बिल्ली ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 नन्हे नन्हे बच्चों को जन्म दिया। वो इतने मासूम थे कि हथेली में भी आसानी से समा सकते थे। पैदाइश के वक्त उनकी आंखें बंद थीं और वो ना देख सकते थे ना ही सुन सकते थे। वो सिर्फ अपनी माँ की मौजूदगी और उसकी खुशबू को महसूस करते थे। एक दिलचस्प हकीकत ये है कि बली के बच्चों की आंखें उमूमन 1 से 2 हफ्तों बाद खुलती है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने अर्धगर्द की दुनिया को पहचानना शुरू करते हैं। शुरू के दिनों में उनका ज्यादातर वक्त दूध पीने और सोने में गुजरता था। चंद ही हफ्तों बाद उनके नन्हे नन्हे कदम मजबूत होने लगे। फिर वो एक दूसरे के पीछे भागते, खेलते, उछलते और घर का हर कोना अपनी शरारतों से भर देते। उन्हें यूं बढ़ते देखना मेरे लिए सिर्फ एक मंजर नहीं था, बल्कि एक ऐसी याद थी जो हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगी। तब मुझे एहसास हुआ कि खुशी हमेशा बड़ी चीजों में नहीं होती। कभी कभी 4 नन्ही सी जानें भी पूरे घर को खुशियों से भर देती है। दूध पीने का वक्त आता तो चारों एक साथ अपनी माँ की तरफ दौड़ पड़ते। फिर शुरुआत होती उनकी नन्ही सी मुकाबलाबाजी। कोई आगे निकलने की कोशिश करता तो कोई अपने बहन भाई को हल्का सा धक्का दे देता। कभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते और कभी जगह बनाने के लिए नन्हे नन्हे पंजे भी चला देते। उन्हें यूं दूध के लिए लड़ते देखकर हंसी भी आती थी और बेहद प्यार भी। लेकिन चंद ही लम्हों बाद सब फिर आराम से अपनी माँ के साथ लिपट कर सो जाते थे। जैसे जैसे बिल्ली को महसूस होने लगा कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, उसने उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना शुरू कर दिया। वो एक एक बच्चे को निहायत नरमी से मुना में उठाती और पूरी एहतियात के साथ नई जगह पर ले जाती। इस दौरान अगर कोई बच्चा पीछे रह जाता तो वो फौरन वापस आती और उसे भी अपने साथ ले जाती। उस वक्त कोई भी चीज उसके लिए अपने बच्चों से ज्यादा अहम नहीं थी। एक दिलचस्प हकीकत ये है कि बिल्लियां अपने बच्चों को अक्सर कई बार जगह तब्दील करके रखती है, क्योंकि उन्हें फितरी तौर पर महफूज और पुरसकून जगह की तलाश रहती है। हम तो सिर्फ उसे देख रहे थे, लेकिन उसके लिए यह अपने बच्चों की हिफाजत का सबसे अहम काम था। उसकी आंखों में एक माँ की फिक्र साफ नजर आती थी और हर कदम पर यही महसूस होता था कि वो अपने बच्चों को हर खतरे से बचाना चाहती है। हम तो सिर्फ उसे देख रहे थे, लेकिन उसके लिए ये अपने बच्चों की हिफाजत का सबसे अहम काम था। उसकी आंखों में एक माँ की फिक्र साफ नजर आती थी और हर कदम पर यही महसूस होता था कि वो अपने बच्चों को हर खतरे से बचाना चाहती है। कि गुजरता गया और ये चारों नन्हे शरारती आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगे।
हर एक की अपनी अलग आदत थी। कोई हर वक्त दौड़ता रहता, कोई सोने का शौकीन था, कोई हर चीज पर चढ़ने की कोशिश करता, और एक तो ऐसा था कि हर वक्त अपनी माँ के पीछे ही घूमता रहता। इन्हें खेलते देखकर दिल खुद ब खुद खुश हो जाता था। कभी एक दूसरे की दुम पकड़ लेते, कभी अचानक एक दूसरे पर छलांग लगा देते, और कभी एक छोटी सी गेंद के लिए ऐसी दौड़ लगाते जैसे कोई बहुत बड़ा मुकाबला हो। सबसे प्यारी बात ये थी कि बली के बच्चे खेल खेल में ही बहुत कुछ सीखते हैं। दौड़ना, तवाज़ुन बनाना, शिकार करना और एक दूसरे के साथ रहना, ये सब उनके खेल का ही हिस्सा होता है। एक तो ऐसा था जिसे हर हाल में ऊपर चढ़ना था। पहले कई बार कोशिश की, फिसल गया, फिर दोबारा कोशिश की और आखिरकार कामयाब हो ही गया। ऊपर पहुंचकर जो इतराने लगा, जैसे कह रहा हो, देखा, कहा था ना मैं कर लूंगा। बाकी तीनों नीचे खड़े उसे देख रहे थे और शायद सोच रहे थे, भाई अब नीचे भी आना है। जैसे ही खेल शुरू होता, इनकी नन्ही नन्ही लड़ाइयां भी शुरू हो जाती। कोई किसी का कान पकड़ लेता तो कोई दुम को ही अपना खिलौना समझ लेता। कभी एक दूसरे पर छलांग लगा देते और चंद सेकंड बाद दोनों ऐसे मासूम बनकर बैठ जाते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगर इनकी बातें समझ आती तो शायद एक कहता, पहले तो पकड़ के दिखा, फिर बात करना, और दूसरा फौरन जवाब देता, रुक जा, अभी बताता हूँ। लेकिन इनकी हर लड़ाई सिर्फ चंद लम्हों की होती, फिर सब दोबारा साथ खेलने लगते जैसे बेहतरीन दोस्त हूँ। एक मजेदार बात ये भी थी कि ये तीनों हमेशा एक ही के पीछे पड़ जाते थे। जैसे ही वो अकेला नजर आता, तीनों मिलकर उस पर छलांग लगा देते। बेचारा पूरी कोशिश करता कि खुद को बचा ले, लेकिन तीन के सामने उसकी एक ना चलती। अगर वो बोल सकता तो शायद कहता, अरे भाई एक एक करके आओ, ये तीनों एक साथ क्यों। लेकिन चंद ही लम्हों बाद वही नन्हा सा हीरो फिर से खड़ा हो जाता और दोबारा खेल शुरू कर देता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वक्त गुजरता गया और इनका खेलना भी दिन ब दिन मजीद दिलचस्प होता गया। कभी एक दूसरे के पीछे इतनी तेजी से भागते कि देखने वाला भी हंस पड़े। कभी अचानक दौड़ते दौड़ते रुक जाते और फिर एक दूसरे को ऐसे देखते जैसे अगली शरारत की प्लानिंग कर रहे हों। कभी एक नन्ही सी गेंद और कभी एक कागज का टुकड़ा इनके लिए सबसे बेहतरीन खिलौना बन जाता। कभी एक दूसरे को छुप कर देखते और फिर अचानक छलांग लगाकर सबको चौंका देते। कभी खेलते खेलते इतने थक जाते कि जहां जगह मिलती वहीं एक दूसरे के साथ लपट कर सो जाते। एक दिलचस्प हकीकत ये है कि बिल्ली के बच्चे खेल के जरिए ही अपना तवाज़ुन, तेज रद्देमल और शिकार करने की सलाहियत बेहतर बनाते हैं। उनकी हर शरारत, हर दौड़ और हर नन्ही सी छलांग घर को खुशियों से भर देती थी। हर सुबह उठते ही इनका पहला काम खेल शुरू करना होता था। कभी लगता था जैसे पूरे घर की तवानाई इन चारों में आ गई हो। एक दौड़ता तो बाकी तीन भी उसके पीछे रवाना हो जाते। कभी बगैर किसी वजह के अचानक दौड़ लग जाती और अगले ही लम्हे सब रुक कर एक दूसरे को देखने लगते। उन्हें शायद ये फर्क ही नहीं पड़ता था कि खिलौना कौन सा है, बस खेलने का बहाना चाहिए होता था। कभी एक कोने से खेल शुरू होता और देखते ही देखते पूरे घर का चक्कर लग जाता। एक दिलचस्प हकीकत यह है कि बिल्ली के बचे दिन में कई बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए खेलते हैं, क्योंकि इसी दौरान वो अपनी ताकत, रफ्तार और फुर्ती बढ़ाते हैं। उनकी शरारतें कभी खत्म नहीं होती थी। बस हर दिन उनका अंदाज नया होता था और सच पूछे तो इन्हें खेलते देखकर वक्त कैसे गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। आज पहली बार इस नन्हे से हीरो ने सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की। पहले एक कदम रखा, फिर जरा सा रुका, जैसे सोच रहा हो चढ़ो या वापस चला जाऊं। फिर हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता एक एक सीढ़ी चढ़ता गया। ऊपर पहुंचते ही
उसका अंदाज देखने वाला था। लगता था जैसे कह रहा हो, आखिरकार मिशन कामयाब हो गया। शायद यही इनकी सबसे खूबसूरत बात थी। न दिल में नाराजी, न कोई शिकायत, बस प्यार, खेल और खूबसूरत यादें। अगर आपको भी इन 4 नन्हे शरारती बच्चों का ये खूबसूरत सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि इनकी मज़ीद प्यारी और दिलचस्प वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।